जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लॉग स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे 6 मार्च 2022 के MP टेट वर्ग 3 के फर्स्ट एवं सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस हम देखेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको डेली जो MP टेट के एग्जाम चलेंगे उनके दोनों शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस आपको डेली मिलता रहे। तो दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ थी दोस्तों? पंजाब के राजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो आपकी लाहौर में थी। कहाँ पर? लाहौर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है। तो किसकी मानी गई है दोस्तों? जो आपके 4 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं उनकी विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाल विकास की दिशा कैसी होती है। तो बाल विकास की जो दिशा होती है दोस्तों वो आपकी सिर से पैर की ओर होती है। किसकी ओर होती है? सिर से पैर की ओर होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षा के समायोजन की प्राथमिकता जिम्मेदारी होती है। तो शिक्षा के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है? तो स्वयं शिक्षक की होती है। किसकी होती है? स्वयं शिक्षक की होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन बोलता है अभिक्रमित अधिगमन मॉडल के जनक कौन है। तो अधिक्रमित अधिगमन के जो मॉडल के जनक है वो कौन है दोस्तों? स्किनर। कौन है दोस्तों? स्किनर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके मलयालम भाषा में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है दोस्तों वो आपका 1965 में दिया गया। कब दिया गया दोस्तों? 1965 ईस्वी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चों में वैदिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो पियाजे द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नयन में कौन सी संधि है। तो नयन में कौन सी संधि दोस्तों? अयादि संधि है। कौन सी है दोस्तों? तो अयादि संधि नयन में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पढ़ने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है। तो पढ़ने में सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? प्रोजेक्ट विधि द्वारा होती है। किसके द्वारा पढ़ाई अच्छी होती है? प्रोजेक्ट विधि द्वारा सबसे अच्छी विधि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। तो कैसा माध्यम होना चाहिए? तो सबसे पहले मातृभाषा का माध्यम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है। तो अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर है? काहिरा में। कहाँ पर है? काहिरा में अरब लीग का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल विकास की किस अवस्था को संवेदी पेशिया अवस्था कहा जाता है। तो संवेदी पेशिया अवस्था किसको कहा जाता है? जो जन्म से 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है। तो जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है दोस्तों? तो बाल अवस्था को कहा जाता है। बाल्य अवस्था को कहा जाता है जीवन का अनोखा काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं अमूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो किशोर अवस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन किसे माना जाता है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन आपको उद्देश्य को माना जाता है कि जो भी उद्देश्य होगा दोस्तों उसको लक्ष्य का साधन माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मनोविज्ञान का आदि जनक किसे कहा जाता है। तो मनोविज्ञान का आदि जनक आपको किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। दोस्तों, ये थे आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आपको डेली एनालिसिस मिल सके। MP टेट वर्ग 3 के पेपर का एनालिसिस डेली मिल सके। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है। तो संविधान का 312 जो अनुच्छेद है दोस्तों वो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। किससे है? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है। तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव कराता है वो लोकसभा के सदस्य कराते हैं। कौन कराते हैं? लोकसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि सीमा का
उल्लंघन करना, सीमा का उल्लंघन करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो अतिक्रमण क्या कहलाता है दोस्तों? अतिक्रमण कहलाता है। सीमा का उल्लंघन यदि करते हैं तो क्या कहलाता है दोस्तों? अतिक्रमण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? तो आ का प्रयोग किया जाएगा। किसका? बड़ा आ का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सद्गुण में कौन सी संधि है? तो दोस्तों सद्गुण में कौन सी संधि है दोस्तों? तो व्यंजन संधि सद्गुण में व्यंजन संधि है दोस्तों। कौन सी संधि है? व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का जो मूल नाम था दोस्तों वो क्या था? वर्धमान था। क्या था दोस्तों? वर्धमान आपका महावीर का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली में कौन सा वाक्य है? तो कौन सा वाक्य है दोस्तों? संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर से क्या मापते हैं दोस्तों? तो एम्पियर से आप विद्युत धारा मापते हैं दोस्तों। क्या मापते हैं? विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है। तो प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है दोस्तों? तो आपका आर्यभट्ट प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? तो सूर्य के सबसे बाहरी सतह का जो नाम है दोस्तों वो आपके क्या है? कोरोना। क्या है? कोरोना। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो तितली किसकी रचना है दोस्तों? तो जयशंकर प्रसाद की। किसकी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अतीत के चल चरित्र के रचयिता कौन है? तो अतीत के चल चरित्र के रचयिता जो है दोस्तों वो है आपके महादेवी वर्मन। कौन है? महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस वृक्ष को पर्यावरण संकट माना जाता है? तो किस वृक्ष को पर्यावरण संकट माना जाता है दोस्तों? तो यूकेलिप्टस का। किसका दोस्तों? यूकेलिप्टस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुभव द्वारा होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अनुभव द्वारा जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? सीखना। किसी चीज को अपन सीखते हैं वो अनुभव द्वारा परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालकों के आत्मविश्वास में किस कौशल की भूमिका होती है? तो किसकी होती है? तो जीवन कौशल की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस नृत्य में स्त्री पात्र का नृत्य भी पुरुष भी करते हैं? तो कौन सा नृत्य जो पुरुष भी करते हैं दोस्तों? तो कथकली जो नृत्य है दोस्तों वो पुरुष भी करते हैं। कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर आपका कैलाश मंदिर है दोस्तों। कौन सा है? कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो राज्यसभा का जो गठन किया गया था दोस्तों वो किया गया था 3 अगस्त 1952 को। कब? 3 अगस्त 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया था। दोस्तों उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।